और हमारे योगी जी एक धर्म पुरुष। ये केवल जातिवाद और धर्मवाद करना जानते हैं। किसी भी विपक्षी नेता को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया है। कि यहाँ पर तो बहुत लोग का जमीन था नहीं, ये अयोध्या के राजा का जमीन की ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। बीजेपी नकल करवाती है, बीजेपी नकल करवाती है। चैलेंज मार के बोलता हूँ, आपको रोजगार मैं देता हूँ। जो भारत का किसान है उसको 5 किलो राशन आपको देना पड़ रहा है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है भारत के लिए। हमको राम चाहिए, राम। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक। मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो सभी प्रतिष्ठित लोगों को न्योता मिला है कि सिक्योरिटी का खास इंतजाम हो रहा है। हर जगह चकाचौंध है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरी लाइटिंग की गई है। पुल लगने हों या फिर रोड की सफाई का काम हो, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कोई महाराष्ट्र से आया है, पंडाल लगाकर लोगों को खाना खिला रहा है। मौसम सर्द है लेकिन लोगों को ठंडी नहीं लग रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि राम मंदिर बन रहा है, वो खुश हैं कि राम आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इन सब बातों पर उसका क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है भैया? हमारा नाम हरिओम मिश्रा जी है। कहाँ से हो? हम अयोध्या से ही हैं। हम पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हो? पूरा अयोध्या राममय हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि राम आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम पहले से थे, मंदिर बन रहा है। देखिए, राम को तो लाने वाला कोई नहीं है, पर तंबू से राम को मंदिर में, राम को योगी आप बोल रहे हो राम को लाने वाला कोई नहीं है? राम को तो वहीं थे, पर तंबू से टेंट से उनको उठा के मंदिर में बैठाया। योगी जी ने बैठाया, मोदी जी ने। और अखिलेश को अब सपना आ रहा, पहले बोलेंगे हम बौद्धिस्ट हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते, और बाद में बोलेंगे जब इलेक्शन आएगा कि हमारे स्वप्न में श्री कृष्ण आ रहे हैं, हमारे स्वप्न में ये आ रहे हैं, हमको मथुरा का मंदिर बनाना है। अब योगी जी यहाँ मंदिर बना गए, अब योगी जी भी मथुरा का भी बनाएंगे। योगी जी मंदिर बनाए, ये बात मान रहे हो आप? हम तो मानने, बिल्कुल मानने। योगी जी के द्वारा बना है, मोदी जी के द्वारा बना है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया? हम तो योगी मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दिन से था, कांग्रेस बहुत दिन शासन किया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया। हम तो योगी मोदी जी को मान रहे हैं। बहुत दिन से कांग्रेस शासन किया, तब नहीं बना था, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब भी तो था सुप्रीम कोर्ट, तब नहीं बना था। अब योगी मोदी जी के शासन में बना है। कांग्रेस के शासन के बारे में क्या जानते हो आप? कांग्रेस के शासन में बहुत कुछ जानता हूँ। उनके शासन में हिंदुओं को दबाया गया, मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया है। कैसे जानते हो, कहाँ से सीखते हो, कौन बताता है? हिस्ट्री पढ़ते हैं और कैसे जाने, इतिहास में लिखा हुआ है। यस, इतिहास पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। नहीं, कौन बताता है ये सब बात आपको कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया? कौन से इतिहास में आप पढ़ते हो, कहाँ लिखा हुआ है? हम बहुत इतिहास में पढ़ते हैं, पेपर न्यूज में देखते हैं। व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ते हो? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ते हैं। वह मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर गोली चलवा दिया था, ये सब क्या, इसीलिए तो यही सब के लिए तो गए पड़े हैं अस्पताल में, बेरहमी से मारे जा रहे हैं। और क्या हुआ, यहाँ पर राम मंदिर ही था, राम मंदिर बाबर ने तोड़वा दिया था, बाबरी मस्जिद वहाँ बनवाया था। तो फिर योगी जी आ गए राम के रूप में, हनुमान के रूप में, फिर बाबर मस्जिद को तो कल्याण सिंह ने तोड़वाया और योगी जी ने मंदिर बनवाया। इसका साफ साफ नारा, वो अपने प्रतिष्ठा के लिए बनवाए हैं योगी। हाँ, वो अपने धर्म के लिए बनवाए, अपने धर्म के लिए बनवाए योगी जी मंदिर। इसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका प्रभाव 24 में इसके कोई मतलब, लेकिन ये जो बीजेपी पूरी सीट से जीतेगी। देखिए, क्या 22 तारीख को आपको राम जन्मभूमि पे दर्शन करने का न्योता मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। जाने दिया जाएगा अंदर? अब इसका तो पता नहीं, सरकार क्या पता, क्योंकि आतंकवादी का हमले का भी होने का संभावना मिला, इसलिए तो अब आतंकवादी हमला कर देंगे। नहीं, हम नहीं, मतलब या तो कोई किस भेष में आ जाए कोई पता नहीं है। आतंकवादी का कौन भेष होता है? इसीलिए बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी। यस, सिर्फ वीआईपी लोग आएंगे, सिर्फ वीआईपी लोग आएंगे, बस जिसका पास है उसका वही लोग आ सकते हैं, या बस लोग नहीं आ सकते। कहीं कौन पता आतंकवादी किस भेष में आ जाएं, कोई पता रहता है? क्या जानते हो आप अयोध्या के बारे में, कुछ हमको बताओ। अयोध्या के बारे में और कुछ बढ़िया सब मंदिर है, हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी पर भी 1998 पे बम लगा दिया गया था आतंकवादी ने, इसीलिए सब बैरिकेटिंग ये सब लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जो भगवान है, जो पूरे देश की रक्षा, पूरे धरती की रक्षा कर रहा है, उसको कैसे कोई बम से उड़ा सकता है? देख, तो वही भगवान ही तो बचाए थे। उस बंदर ने वो बम का तार काटा था, और क्या मानो कोई काटा था तार?
पहले आप तो इतिहास पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो बानर ही काटा था उसका तार। पीयूष मिश्रा उस समय दरोगा थे या कोई थे, ध्यान नहीं आ रहा, पढ़े थे बहुत दिन हो गया, वही दौड़ के गए थे। बंदर को, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, बंदर को केला भी फेंका था पर भी बंदर तार काट के भाग गया। क्लास में पढ़ रहे हो? हमारा 11th है। 11th में? यस। तो इतिहास के बारे में आपको यही सब चीज पढ़ाया जाता या इतिहास, हम इतिहास पढ़ते भी, हमें इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ते हैं। है? बाबर ने और सारे मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा? बाबर तो कनक भवन को भी तोड़ने आया था, पर कनक भवन को जैसे तोड़ने निकला वहाँ पर इतना मधुमक्खी उत्पन्न हो गई, इतना मधुमक्खी कि वहाँ से बाबर तुरंत भाग गया बोरिया बिस्तर बांध के अपना, वहाँ बाबर टिक ही नहीं पाया। अब जो नहीं तोड़ पाया उसको नहीं तोड़ा, वही अब योगी बाबा हमारे पूरा बनवा रहे हैं। अच्छा, ये जो सुंदरीकरण हो रहा है अयोध्या का, क्या इसमें मंदिर नहीं टूटे हैं? इसमें मंदिर टूटे तो ये मंदिर टूटे कोई वैसा उसका श्रेय किसको जाता है? ये इसके सड़क के लिए मंदिर टूटा है। उसका श्रेय किसको जाता है, एक वर्ड में बताइए। ये किसी के लिए नहीं जाता है क्योंकि ये अच्छा, कल्याणकारी के लिए बना। अच्छा, उस टाइम मंदिर टूटे तो उसका श्रेय बाबर को जाता है, इस टाइम मंदिर टूटे तो किसी को नहीं। जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर जमीन है और तुम्हारी घर तुम्हारी जमीन को तोड़कर हम अपना घर जमीन बना ले तो ये वास्तविक हो जाएगा। और ये सबके लिए, सर्वे के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है कि ये जो आए तो जाए। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो लोग दुकानें लगाते थे, जिनके 200 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट में मकानें थी, जिनमें छोटी सी दुकान लगाकर पूरे घर का खर्चा उसी दुकान से देखते थे, वो आज बेघर हो गए हैं। उनके लिए क्या बोल रहे हो? देखिए, यहाँ पर तो बहुत लोग का जमीन था नहीं, ये अयोध्या के राजा का जमीन। जमींदारी प्रथा जानते हो? हाँ, जमींदारी प्रथा जानते हैं। क्या होता है? जो उकल लेते थे वही जमींदारी थे, राजा महाराजा थे वही। किसी एक की नहीं है, ये भगवान राम की जमीन है, ये राजा की जमीन है। यहाँ सब बसे हुए हैं, किसी की जमीन नहीं टूटी, वो रास्ता केवल बना है। आज भी उनको जो है स्थान दिया गया है, उनको स्थान दिया गया, जो पार्किंग स्थल है सब जगह उनको जो है जमीन दी गई, उनको पैसा गए हो देखने? और क्या, हम देखने गए हैं। स्थान दिया गया है? स्थान दिया गया है। एक एक लोग अरुधंती में जो है, अरुधंती पार्किंग में उनको दुकानें भी दी गई हैं जिनका टूटा है। मुआवजा कितना? मुआवजा भी मिला है। कितना मिला है मुआवजा? कितने में, अब किसी का क्या, कहाँ से हो आप? आइए इधर आइए, यहीं से अयोध्या से हैं? जी, मणिराम छावनी से हैं। ये जो जिनके मकान टूटे थे उनको मुआवजा दिया गया था? मुआवजा तो सबको दिया गया है। कितना लगभग? अब ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुआवजा आपको बेहतर मालूम होगा, आप बता नहीं रहे हो ये चीज। ऐसी कोई बात नहीं है। मुआवजा योगी जी जो भी, को तो नहीं मालूम है सारी चीज। किसी को नहीं। योगी जी ने जो भी किया है, योगी जी ने जो भी यहाँ पे जो भी किया है, एक पछना लीजिए, यहाँ एक योगी जी ने जो भी किया है यहाँ पे सब कुछ प्रमाणित और सत्य मार्ग पर चलते हुए किया है। और हमारे योगी जी एक धर्म पुरुष हैं, धर्म पुरुष हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी इस अयोध्या के लिए, श्री राम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं कि आज जनेऊ पहन लें, आज टीका लगा लें, नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों से इस अयोध्या के लिए ये सब राम भक्त हैं। जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई, राम मंदिर बनना यहाँ पे तय हुआ। राम मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया, 2025 तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी मस्जिद की शुरुआत भी नहीं हुई है। नहीं, 2024 इसके बारे में क्या? नहीं, 2024 में योगी जी ने स्वयं वहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे कब बनेगा? अभी तो वहाँ पे जमीन पे कुत्ते लौटते हैं, कुत्ते। मणिपुर में जमीन आवंटित हुआ है और वहाँ पे उनका स्कूल भी रहेगा। वहाँ सबसे बड़े जो है उनके धर्मात्मा जो है वो, देखिए, जितना ये राम मंदिर बना है, राम भक्तों के पैसे से बना, सरकार का एक भी पैसा नहीं। जितना पैसा आया, जितना भी पैसा उसके ब्याज से ही आज तक बना है। अभी जो मेन आया वो रखा मस्जिद के लिए, यहाँ पे ड्राइंग तैयार हुआ, इंजीनियर लोग तैयार किए, तो उसके लिए फीस मांगा गया, 2 करोड़ मांगा गया। तो उसके जो अगुआ हैं मस्जिद के, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। जितना भी पैसा दिया गया मुस्लिम के तरफ से, ये मस्जिद के लिए नहीं दिया गया, इसलिए दिया गया कि मंदिर न बन पाए। ये दिया किसने? राम भक्तों ने दिया, राम भक्तों ने पूरे विश्व से दिया। अमेरिका से आया, जर्मनी से आया, जापान, जहां भी हिंदू हमारा सनातनी है वहां से आया।
बहुत से आया। योगी जी कहते हैं मैं एक दास हूँ, एक सेवक हूँ अयोध्या का, यहाँ कोई नहीं, इसमें पूरा विश्व राम में है। जितने कार सेवक यहाँ राम के हैं जो है जिनका पैर कट गया था इसी में गोली लगने से, राम के नाम पर शहीद हुआ है, वो किसी के मान सम्मान के लिए नहीं, आज उसकी आत्मा बहुत पवित्र होगी। आज खुश वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला या नहीं मिला? राम भक्त को न्योते की जरूरत ही नहीं है, जो जहाँ है वही नाच रहा है, आज प्रसन्न है सब, सबको अच्छा मिला है, सबको अच्छा मिला है। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन अच्छा हाँ मिला तो है, अच्छा मिला है, अच्छा अक्षत मिला या निमंत्रण मिला? नहीं अच्छा मिला, जाने को तो किसी को नहीं मिलेगा। घर से छत हमारे छीन लिया गया, मंदिर में जाके रहे क्या, ये बताइए। मंदिर में रोड में आप ये बोल तो रहे हैं कि सबको पैसा मिल गया, मुआवजा मिल गया। कुल 5 लाख रुपए मुआवजा मिला है। 8 कमरे थे मेरे, ये बताइए 5 लाख। महाराज ये देखिए इनकी छत टूटी है, ये बोल रहे हैं कि इनका छत टूट को अच्छत मिला और ये जाने को नहीं पाएंगे, बैरिकेडिंग हो रही है, सिर्फ राजनीतिक लोग आएंगे। देखिए अगर सुनिए एक मोटरसाइकिल को घुमाना हो तो तुरंत घूम जाएगी, लेकिन एक ट्रेन को घुमाना हो तो धीरे धीरे घूमेगी। मोदी जी ने आज तक जो किया आगे भी अच्छा ही करे। धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया? देखिए वो धर्म गुरु हैं, उनकी सोच हम लोगों अच्छा ये देखिए वो चीज ठीक है, लेकिन आप बताइए कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या यहाँ पे किसी धर्म गुरु को मुख्य यजमान बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जैसे कांग्रेस के सारे प्रवक्ता कहते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, ठीक, राजीव गांधी ने खुलवाया। क्या बोल रहे हैं? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आप क्या करें, सर पे छत नहीं है, मंदिर में चल के कहाँ कह रहे हैं आप? सोचा है बड़ी देवकाली भीखापुर। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ अभी। क्या पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन चल रहा है। कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब मंदिर बन रहा है, भाजपा क्या क्या हाथ है, ठीक है। ऐसे ही जब ताला खुला था तो उस समय कोर्ट ने ही आदेश दिया था ताला खुले, राजीव गांधी का कोई हाथ नहीं था। तो कोर्ट का हाथ है या भाजपा का? पहले बात सुनिए, ये प्रभु श्री राम का हाथ है, ये प्रभु श्री राम का हाथ है। उस समय कांग्रेस ने सारा श्रेय लिया क्योंकि उस समय सरकार उसकी थी। आज मोदी की सरकार है तो श्रेय बनता ही बनता है। बोलिए जय जय। 2024 का ये राजनीतिक स्टंट है, अब की बार 4.5 के पार है। क्या करते हो? हम रोजगार, हमने रोजगार मिला हुआ है, हम यही कमा खा रहे हैं अयोध्या में ही। क्या करते हो आप बताओ? अरे हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें बहुत पैसा यहाँ से कमाई है। नाम क्या है? चंदन सिंह। चंदन सिंह। विपक्ष वाले कहते हैं कि रोजगार की जरूरत है, अगर विपक्ष वाले रोजगार दिए होते तो आज रोजगार क्यों मांग रहे हैं कि क्यों रोजगार मांग रहे हैं? सुनिए तो बहन है, अब 18 के हुए हैं, 20 के हुए हैं तो अब मांग रहे हैं। पहले हम बच्चे थे तो बच्चे रोजगार मिला, मिलेंगे, रोजगार मिलेगा लखनऊ में। तो रोजगार चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। हाँ आप ट्यूशन भी पढ़ाओगे ना अच्छे बच्चों का, अगर तुम्हारे पास शिक्षा होगी तो आपको रोजगार की कमी नहीं है। आपको भैया रोजगार की कमी नहीं, आप ट्यूशन पढ़ाओ, चाय बेचो, ट्यूशन पढ़ाओ, पकौड़ी लगाओ, ब्रेड लगाओ। पढ़ लिख के चाय बेचूं? बिल्कुल बेचो, पढ़ लिख के चाय बेचूं। भाई सरकार तो बोलती है आप रोजगार करो। मुलायम सिंह यादव ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने नकल मारो अभियान चलाया था, वही अभियान चलाकर नकल नहीं होता है। बीजेपी के शासन में सारा ग्रेजुएशन हुआ है, 12th हुआ है, 10th हुआ है बीजेपी के शासन में। अब नकल होता है कि नहीं? हाँ नकल नहीं होता, करके आएगा उसको रोजगार के लिए ऐसे ही तरफना पड़ेगा। जो सुनिए बीजेपी नकल करवाती है, बीजेपी नकल करवाती है, बीजेपी नकल करवाती है। हाँ चैलेंज मार के बोलता हूँ आपको रोजगार मैं देता हूँ, आप किसके लायक है पहले बताओ। हम रोजगार ये दे रहे हैं, बताइए किस लायक में नहीं हूँ, किस लायक में नहीं हूँ। गुजरात में हम इनको रोजगार देंगे। रोजगार मिलता है। आपको रोजगार देना है, हम इनको रोजगार। लखनऊ में चलिए इको गार्डन में रोजगार के लिए लगभग 500 दिन से लोग धरना दे रहे हैं। सबकी काबिलियत नहीं, वो पास हो चुके हैं, वो नहीं पाएंगे। वो जो पास हुए जो सुनिए सरकार भर्ती नहीं दे रही है, सभी सरकार उनको रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार भर्ती नहीं दे रही। जिसको पॉलिटिक्स करना है उसके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं करना उसके लिए रोजगार है। सरकार भर्ती
बेरोजगार हूँ, मैं दिलाया। रोजगार करने वाला अपना कुछ भी कार्य करके रोजगार लाता है, रोजगार ढूंढना कोई ई रिक्शा चलाएगा, कोई भी काम करेगा, पढ़ा लिखा होगा तो सुपरवाइजरी करेगा, कुछ भी काम करेगा, कंप्यूटर चलाएगा। मैं हाई स्कूल फेल हूँ, गुजरात में सरपंच हूँ, सरपंच काम कोई नहीं करता, फिर भी मेरा पेट भरता है। नहीं होता। सरपंच है तो आपका पेट तो भरेगा ही। नहीं, मैं ईमानदारी से न्याय पूर्वक काम करता हूँ। बैठे हैं ना, उनके पास टेट का मेरिट नहीं है, वो जब टेट निकालेंगे। सरकार भर्ती नहीं दे रही भाई साहब, आप कहाँ पड़े हो? जोगी जी ने जितना रोजगार दिया है उतना रोजगार अगर दिए होते तो आज भैया रहे होते। सुनिए, यही युवा लखनऊ में परेशान घूम रहा है, धरना दे रहा है, सरकार भर्ती नहीं दे रही है, आप बोल रहे हो कि सबको नौकरी मिल गई। हम भी कक्षा सुनिए यही अखिलेश यादव सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में सफाई कर्मी की वैकेंसी निकली थी। जो पैसा दे रहा था वही हुआ, जो पैसा नहीं दिया उसका नहीं हुआ। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी वैकेंसी नहीं हुई, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। 30 रुपया अखिलेश यादव मंथली दे रहे थे पेंशन, आज जोगी जी 1000 रुपया दे रहे हैं। आज सबसे अंतिम व्यक्ति हम लोग हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सुनिए, सबसे बड़ा अगर विकास देखा जाए तो भय मुक्त समाज है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा विकास, वही सबसे बड़ा रोजगार है। 100% लिखवा लीजिए। 272 पे पूर्ण बहुमत होती है, 350 प्लस बीजेपी सीट निकालेगी। यही लोग कहते हैं, यही कांग्रेस वाले कहते हैं जब जीत जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर लोग इनकी सरकार में बलात्कार कर घूमते थे, उसके बाद ये प्रशासन पे दबाव पड़ा तो गए जेल में। ये बस केवल जातिवाद करना जानते हैं। प्रसाद प्रजापति जो रेप का उनके ऊपर दाग लगा था, उसी के पक्ष में अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे। मोदी जी की है सेंगर के पक्ष में बता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। ये केवल जातिवाद और धर्मवाद करना जानते हैं। किसी भी विपक्षी नेता को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया है। ये केवल एक भाजपा कार्यक्रम बना के चल रहे हैं। किसी भी विपक्षी नेता को उन्होंने कार्यक्रम का इनविटेशन नहीं। लोग खुश तो है ना, लोग खुश हैं। तो हम भी हिंदू हैं, देखिए हम भी कलाव बांधे, हम भी खुश हैं, लेकिन राजनीति एक पार्टी। 5 किलो राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? हमें 5 किलो का राशन नहीं चाहिए। बोल तो रहे हैं भैया कि सबको रोजगार मिल गया। रोजगार चाहिए, बिजनेस वाला रोजगार नहीं, ऐसे ही लोग हमारे युवाओं को चाहिए ना, हमारे भाइयों को चाहिए, जो हमारे गरीब है उनको चाहिए। हमको राम चाहिए, राम रोजगार दे रही है, हमें रोजगार नहीं चाहिए। हमें रोजगार, हमारा बिजनेस है, हमारे भाइयों को चाहिए ना। अब तो आप सोच लीजिए, ये बिजनेस करते हैं, इनको रोजगार चाहिए। ये कितना सरकार को बदनाम करते हैं, इतना देख लो। बिजनेस कर रहे हैं। एक किसान को, जो भारत का किसान है, उसको 5 किलो राशन आपको देना पड़ रहा है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है भारत के लिए? देखो भैया, बताओ, आप बताइए। देखिए, पश्चिम पश्चिम में इनकी सरकार क्यों नहीं बन रही है? में सीट इनको क्यों नहीं मिल रही है? हाँ भैया बोल रहे हैं, सुनिए, ये बोल रहे हैं जिसको रोजगार की जरूरत हो ये रोजगार देंगे, काबिल होना चाहिए। आप रोजगार देंगे, रोजगार सरकार को देना चाहिए। आप रोजगार देंगे, आपका ठीक। सुनिए नहीं होती है, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है, प्राइवेट भी नौकरी। एक सुन लीजिए, कोई स्टूडेंट है, अगर वो कुछ जो है पढ़ के खुद को उसको पकौड़ी और जो है चाय बेचना पड़ रहा है, इससे जो और ज्यादा बुरी बात। भैया चाय बेचो, अगर कुछ आप काम करो ना, एक गर्व की बात है। चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, एक आप सुनिए, एक बात बताइए। आपका बच्चा, हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कुछ भी साइंस, और उसको अभी पकौड़ी बेचना पड़ रहा है। आप क्या सोचेंगे? आप बेचना पड़े तो आप ये ऐसी सोच रखो ही मत। ठीक है, सुनिए, सोच गंदी है, पकौड़ी बेचने की गंदी है।